जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि हमने राजस्थान के शिलालेख, राजस्थान के सिक्के, राजस्थान की प्रशस्तियाँ, ये सब वीडियो कंप्लीट कर दिया। आज हम फैक्ट का वीडियो डालने वाले हैं जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। और मेरी हर सुबह की शुरुआत तुझसे होती है, मेरी हर सुबह की शुरुआत है वो तुझसे होती है, पर पूरे दिन तेरा जिक्र नहीं होता। इन सभी लाइनों के साथ में आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल का गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला वाइसराय कौन था? भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय का मतलब हो गया गवर्नर जनरल के पद को एक नया नाम दे दिया गया था, वो था वाइसराय। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर, ये जो मैंने 5-6 नाम लिखे हैं यहाँ पर, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी हो परीक्षा उसमें ये सभी पूछे जाते हैं। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वो क्लाइव था। क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्लाइव था, क्लाइव। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? तो याद रख लेना, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। इस वजह से याद रख लेना, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? वो विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वाइसराय ये कैनिंग ही था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वाइसराय ये कैनिंग था। क्या था? कैनिंग था। 1857 की क्रांति में कौन था? तो यही था कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी था। सी राजगोपालाचारी था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और भारत का पहला वाइसराय कैनिंग था। एक बार दोबारा से दोस्तों, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? और भारत का पहला वाइसराय कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, कुछ और भी गवर्नर जनरल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉर्नवालिस की। किसकी बात करेंगे? कॉर्नवालिस की।
अब हम बात करेंगे कॉर्नवालिस की। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस की बात करें तो इसी कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक, भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा और पुलिस का जनक। जो पुलिस व्यवस्था आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, इसका जनक है वो किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कॉर्नवालिस के बारे में, बाद में बात करेंगे वेलेज़ली की। वेलेज़ली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। वेलेज़ली को सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेलेज़ली को कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत है वो किसने की थी? डुप्ले ने की थी। किसने की थी? डुप्ले ने की थी। भारत में सहायक संधि की सबसे पहले शुरुआत, भारत में सहायक संधियों की जो सबसे पहले शुरुआत है वो किसने की थी? तो वो की थी डुप्ले ने। दोस्तों वेलेज़ली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सहायक संधियां है वो डुप्ले ने सबसे पहले की थी। यह कौन था? एक फ्रांसिस था। और इसके बाद में बात करते हैं वेलेज़ली के बारे में। वेलेज़ली के बाद में बात करते हैं मेटकाफ की। मेटकाफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। बात क्यों कहवे इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है वो किसे कहा जाता है? तो मेटकाफ को कहा जाता है। क्योंकि भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध था। भारत में जब समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा था तो इसी ने ही, मेटकाफ ने ही समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था। इसीलिए मेटकाफ को क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा व पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। वेलेज़ली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन भारत में सहायक संधि सगळना पहला कौन करे? सबसे पहले डुप्ले ने की थी। और मेटकाफ की बात करते हैं, मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं 1885 की कांग्रेस की स्थापना होती है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डफा कौन था? डफा नहीं, डफरिन था। उस समय डब्बा कौन था? तो डब्बा। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इसी कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन कांग्रेस का किया जाता है। और इसी कांग्रेस 1885 के समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन होता है? डफरिन होता है। ये कहा जाता है कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले दिमाग रे महीना बात करी है कि कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए। तो ये बात आती है सबसे पहले डफरिन के दिमाग में आती है। इसीलिए कांग्रेस शब्द को है वो डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। कांग्रेस शब्द को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ मेयो की। मेयो के काल में भारत में सबसे पहले 1872 में पहली बार जनगणना होती है। पहली बार जनगणना भारत में किसके समय होती है? तो भारत में सबसे पहली बार है वो जनगणना
मेयो के समय होती है और रिपन के काल में है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जनगणना होती है। वैज्ञानिक आधार पर पहली बार जनगणना है वो रिपन के काल में होती है। भारत में पहली बार जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में होती है और भारत में 1881 में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जनगणना है वो रिपन के समय होती है। वैज्ञानिक पद्धति पर पहली बार जनगणना है वो रिपन के समय होती है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले बात की थी बंगाल के गवर्नर की, क्लाइव की। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। तो उसके बाद में हमने बात की थी मेटकॉफ की बात की थी, जिसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की थी, जिसे भारत में सिविल सेवा व पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। उसके बाद में वेलेजली को क्या कहा जाता है? वेलेजली को कहा जाता है सहायक संधियों का जन्मदाता। लेकिन भारत में तो सबसे पहले सहायक संधि है वो किसने की थी? डुप्ले ने की थी। और उसके बाद में हम बात करते हैं मेयो की बात करते हैं। तो मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में होती है। रिपन ने भारत में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति पर है वो जनगणना की थी। यह था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसमें कुछ मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक तो वीडियो को कर देना। जय हिंद, जय भारत।